बीजेपी एक तरफा जीतेगी, लेकिन 543 में से 331 सीटें ही खाते में आएंगी। वहीं सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस 43 सीट पर सिमट जाएगी। बीजेपी को गुजरात में 26 सीट, राजस्थान में 23 से 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 7 और हिमाचल प्रदेश में 4 सीट मिल रही हैं। अब आप कहेंगे इतना सटीक आंकड़ा कहां से ला रहे? दरअसल ये आंकड़ा मेरा या किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का नहीं है, बल्कि सट्टा बाजार का है। जी हां, पहले आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। ये कोई क्रिकेट में लगाने वाला सट्टा बाजार नहीं है, जहां सट्टा लगाया जाता है कि विराट कोहली आज सेंचुरी मारेगा या नहीं, बल्कि ये वो सट्टा बाजार है जहां भाव लगते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार जाएगी या नहीं, या फिर कांग्रेस की सेंचुरी लगेगी या नहीं। ऑनलाइन सट्टा बाजार ऐप बंद होने के बावजूद एक्टिव है। इस पर जाकर सट्टा खेला जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप को बंद करना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ये प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए खेलने वालों को सीधे आईडी दे दी जाती है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 2023 के नवंबर में सट्टेबाजी में लिप्त ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप सहित दूसरे सभी सट्टा ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद आज भी महादेव ऐप, अन्ना रेड्डी ऐप समेत कई ऐप धड़ल्ले से चल रहे हैं। संसदीय चुनाव की घोषणा के साथ ही ऐप पर सट्टेबाजी का भाव लगना भी शुरू हो गया है। यही नहीं, ऑनलाइन सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी 400 पार नहीं जा पाएगी। सट्टा बाजार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 43 सीटें देने का अनुमान जता रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान शामिल है। बीजेपी एक तरफा जीतेगी, लेकिन 543 में से 331 सीटें ही खाते में आएंगी। वहीं सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस महज 43 सीटों पर सिमटेगी। सट्टा बाजार के ऐप पर धड़ल्ले से बोलियां लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करते हैं। ये दुबई सहित दूसरी जगहों में रहकर सट्टा संचालित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के साथ ईडी भी अब कार्रवाई में जुट गई है। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल इस बार सट्टा बाजार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पिछले चुनाव में 2 सीटें बस्तर और कोरबा जीतने वाली कांग्रेस इस बार 0 पर रहेगी। वहीं भाजपा सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यह है सट्टा ऐप का अनुमान। वहीं सट्टा बाजार के चल रहे भाव के अनुसार छत्तीसगढ़ के अलावा बीजेपी को गुजरात में 26 सीट, राजस्थान में 23 से 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 7 और हिमाचल प्रदेश में 4 सीट मिल रही हैं। वहीं सट्टा बाजार भाजपा को छत्तीसगढ़ में 60 से 80 पैसे और राजस्थान में 1 रुपये, गुजरात में 40 से 50 पैसे, दिल्ली में 50 से 60 पैसे का भाव दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐप कैसे काम करता है। दरअसल लोगों का चुनाव के रुझान और परिणाम में दिलचस्पी देखते हुए सटोरिये और दलाल एक्टिव हुए और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पूरा नेटवर्क बनाया। सट्टा बाजार से जुड़े लोग दावा करते हैं कि चुनाव का सटीक अनुमान बनाने के लिए वे ग्राउंड रिपोर्ट पर भी काम करते हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एनालिसिस करके बाजार में रुझान बताते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बैन लगने के बावजूद कैसे चल रहा है ये बाजार। आपको बता दें कि इसे बंद करना काफी मुश्किल है। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन बैटिंग ऐप को बंद करना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ये प्ले स्टोर पर नहीं है। इसके लिए खेलने वालों को सीधे आईडी दे दी जाती है। ग्राहक सीधे रिचार्ज कर आसानी से पैसे जमा कर मैच खेलता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक मेन आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक इसे बंद करना काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह चुनाव में सट्टेबाजी सही है या गलत?
और इसका क्या असर पड़ सकता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।